फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम वेडिंग एनवेलप्स बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। वेडिंग एनवेलप बनाने के लिए देखिए हमें जो चाहिए, आप एनवेलप्स देख रहे होंगे, नॉर्मल एनवेलप्स हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के, ये देख रहे होंगे। ये कुछ प्रिंट है, इसमें सेल्फ प्रिंटेड भी है और प्लेन भी है। इस तरह से एनवेलप्स हम यूज करेंगे वेडिंग एनवेलप बनाने के लिए। और साथ में आप ये देख रहे होंगे फैंसी पेपर है ये हमारा। इस तरह का फैंसी पेपर बहुत मिलते हैं मार्केट में आसानी से, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग डिजाइन में। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं जिस कलर का आप बनाना चाहें, ठीक है। और ये देखिए कुछ बारीक से कुंदन स्टोन हमने छोटे साइज के लिए हैं इसमें। और ये देखिए कुछ इस तरह का हमने मोती जैसा है, ये छोटे छोटे से मोती आते हैं इटसेल्फ, इसमें लूप बने हुए होते हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए इस तरह के ये थोड़े मोती का हमने यूज किया हुआ है इसमें। या कोई भी डेकोरेशन की चीजें जो आपके पास में आप यूज करना चाहें। ये देखिए इसमें मोती की चेन, और ये देखिए हमने इसमें डायमंड चेन, दोनों तरह की चेनें रख रखी है। जो इसमें हमें बनाते समय जो इसमें सूट करेगी, जो बहुत सुंदर लगेगी, वो चेन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मोती की या डायमंड की चेन ना हो तो आप इस तरह के स्टोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े साइज में और भी आते हैं स्टोन्स, और अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, तो आप इस तरह के स्टोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना। सबसे पहले देखिए हम ये प्लेन पेपर लेंगे। देखिए हम ये वेडिंग एनवेलप बना रहे हैं, तो इसमें हम दुल्हा और दुल्हन का एनवेलप बनाएंगे। तो उससे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम दुल्हन के लिए बनाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हम दुल्हन की स्कर्ट बनाएंगे और दुल्हन का स्कर्ट का टॉप बनाएंगे, ठीक है। वो बनाने के लिए देखिए पेपर आप नीचे देख ही रहे हैं, मैंने इस तरह का लिया हुआ फैंसी पेपर। अब इसे बनाना कैसे है, सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी भेद नहीं है इस ड्राइंग में। सिंपल जो हम स्कर्ट की ड्राइंग, जो बेसिक ड्राइंग हम करते हैं, ये देखिए इस तरह से हम इसमें, आप देख रहे हो किस तरह से हमने सिंपल लहंगा जैसे कटिंग कर लिया है, थोड़ा वेस्ट लाइन की तरफ से नैरो करके, ठीक है। सेम इसी तरह से हम एक नॉर्मल सिंपल ब्लाउज का जो शेप होता है, बेसिक समझ लीजिए, वो ब्लाउज की हम शेप ले लेते हैं। देखिए ड्राइंग बहुत बेसिक है, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप देखिए आप नेट का सहारा ले सकते हैं, वहां पे इस तरह के आपको कुछ भी छोटे छोटे डिजाइन मिल जाएंगे, तो आप उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से हम ये देखिए, आप देख रहे हैं एक बेसिक शेप बनती जा रही है। बहुत सिंपल है इस शेप बनाना। देखिए मैंने बहुत सिंपल और आसानी से बनाई है शेप। ये देखिए इस तरह की आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लाउज की शेप जैसे कहते हैं ना, इस तरह से हम, ये देखिए ब्लाउज की हमने शेप ड्रॉ कर ली, आपके सामने ही की है। नेक अगर आपको देखिए राउंड चाहिए तो आप सिंपल राउंड नेक बना दीजिए इस तरीके से। नहीं तो आप अगर पान शेप का बनाना चाहते हैं तो इस तरह की शेप का बना दीजिए, या और कोई भी शेप अगर आप बनाना चाहते हैं नेक में तो वैसे बना दीजिए। जो आपको कंफर्टेबल और इजी हो वैसी आप शेप बना लीजिए, और इस शेप की हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जो ये सिंपल सी हमने शेप बनाई है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, लहंगे की भी कर लेंगे और ऊपर की चोली की भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके देखिए मैंने इसे रखा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल वही स्टाइल की है। देखिए जो मैंने आपको बताई है चोली, देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसी ही मैंने ड्रॉ करके कटिंग करके रखी हुई है। और ये देखिए स्कर्ट के लिए मैंने इसे कटिंग कर रखा है। सिंपल ये कटिंग होने के बाद में हमने हमारा पेपर लेना है और यही कटिंग को हमने पेपर पे करनी है। पेपर पे ड्रॉ कर लेना है और फिर इसे कटिंग कर देंगे ड्रॉ करके।
बहुत ही इजी, और देखिए मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रही हूँ उसका। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी फैंसी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से सबसे इजी ऑप्शन बताया है। शेप कटिंग कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो फाइन अच्छा कटिंग होगा। ये देखिए स्कर्ट की हमारी कटिंग हो गई, आप देख रहे होंगे, दिख रही है। उसी तरह हम ये ब्लाउज रख लेंगे इस पर, इसकी शेप जो है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है, लहंगा और चोली दोनों की कटिंग होके रेडी हो गया है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे, ठीक है। डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने इस साइड में से डोरी की लटकन बनाई है हमने। लहंगे में जो डोरी डलती है और जो लटकन होती है वो देखिए हमने बनाई है, सिंपल है। इसे देखिए हमने गोल्डन कलर का ऐसा धागा लिया है, उस धागे के अंदर हमने जो आपको मैंने मोती बताए थे इस तरह के लूप वाले मोती दोनों तरफ पिरो लिए हैं, आप देख रहे हो। दोनों तरफ इसमें हमने वो मोती पिरो लिए हैं और गांठ मार दी है, बस सिंपल सी, ठीक है। सबसे पहले हम ये ही लगाएंगे इसमें ऊपर की तरफ, इस तरह से देखिए ऊपर नीचे कर देंगे थोड़ा सा हम। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद में इस तरह से बल देके सबसे पहले हमें किनारे पे डोरी लगानी है। ये हमारे लहंगे की लटकन है। देखिए वेडिंग एनवलप है तो छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा इसमें कि हम छोटे छोटे से एलिमेंट डालें ताकि ये बहुत सुंदर लगे, थोड़ा रियल लहंगे से टच होता है, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमने नकली सा कुछ बना दिया हो। आप ग्लू गन से चिपकाना चाहे तो उससे भी चिपका सकते हैं, बट ये मैंने सिंपल डोरी को इसमें आप देख रहे हैं चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो डायमंड और मोती की चेन है उससे हम आगे का डेकोरेशन करेंगे। जैसे मैंने ये मोती की चेन ले ली है, इसे हम ये स्कर्ट पर चारों तरफ लगाएंगे। बेसिकली ये डिजाइन देना है, आप कैसे भी स्कर्ट का डिजाइन बना सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं आपकी चॉइस से, या स्टोन्स की आप लाइन लगाकर उससे आप किनारी बॉर्डर दे सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा बारीक काम है, थोड़ा आराम से धीरे से करेंगे हम, और थोड़ा नीटनेस का हम ख्याल रखेंगे। जितना नीट होगा उतना ही सुंदर लगेगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें। ये देखिए सिंगल लाइन हमने इसमें लगाई है, इसी तरह से हम बाकी के दोनों साइड भी ऐसी ही लाइनें लगा लेंगे। ये देखिए बाकी के साइड हमने मोती की ये लाइन लगा ली है, आप देख रहे होंगे। अब देखिए इसमें मैंने कैसे डबल लाइन की है मोती की, इसी तरह से हम बाकी के साइड्स भी मोती की डबल लाइन लगा देंगे। इस तरह से हम मोती की डबल लाइन लगा देंगे, और नीचे ऊपर की तरफ हमने एक ही लाइन लगानी है, साइड में हम डबल लाइन और नीचे डबल लाइन करेंगे। ये देखिए हमारी डबल लाइन लग के तैयार हो गई, ऊपर हमने सिंगल रखी है और यहाँ हमने इसमें डबल की हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वैसे हम डायमंड की लाइन लेंगे और साथ में हम एक डायमंड की लाइन भी यहाँ लगाएंगे। जो नीचे स्कर्ट का घेरा है जो हम बना रहे हैं, जिस तरह से लहंगे में चौड़ा बॉर्डर होता है उसी तरीके से हम इसे भी एक थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर की तरह से देने की कोशिश करेंगे।
तरह से हम कमर वाला जो हिस्सा है उसमें भी हम एक डायमंड की लाइन लगा देंगे। ये देखिए डायमंड की लाइन लगने के बाद में फिर से हम एक एक मोती की लाइन लगाएंगे। इस तरह से हम देखिए कमर का भी बॉर्डर हम देंगे इस तरह से, और इस तरह से नीचे के घेरे का भी हम एक चौड़ा बॉर्डर दे देंगे। ये देखिए ये लहंगे में हमने ऊपर सिंगल डायमंड लाइन लगा के बॉर्डर, पतला बॉर्डर बनाया है, नीचे देखिए थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर हमने बनाया। ये सब कंप्लीट होने के बाद में अब ये बीच का लहंगे का जो हिस्सा है इसे हम डेकोरेट करेंगे। देखिए जो वेडिंग के लिए हम बना रहे हैं एनवलप, तो यानी कि ये हिस्से को हम खूब अच्छे से डेकोरेट करना है। तो इसमें ये देखिए हमने डायमंड की जो ये चेन है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहिए तो ये स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग कलर के स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम देखिए डिजाइन बनाएंगे। सिंपल जो एक जाल का डिजाइन होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए बहुत सिंपल डिजाइन है। इस तरह से हम जो राउंड डिजाइन बनाते हैं, इस तरह से हम डिजाइन बनाकर पूरा इसे फिल करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट बना सके तो डायरेक्ट बना दीजिए, नहीं तो इसके ऊपर हम पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का डिजाइन हम पेंसिल से हमारे लहंगे पर ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये डायमंड का है तो आप देखिएगा कि जैसे राउंड कितना आपसे बन रहा है, डायमंड प्रॉपर जा रहा है नहीं, क्योंकि कहीं आप एकदम छोटा छोटा बना देंगे तो ये डायमंड चिपक नहीं पाएंगे उस पर। अगर स्टोन ले रहे हैं तो आप कैसे भी साइज का बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने रफली अंदाजे से एक ही मैंने सर्कल बनाया है और उसी को हम साथ में लेके इधर एक और सर्कल बनाए और इसी तरह से इसे पूरा हम कंटिन्यू कर देंगे। मेरे पेपर पे ऑलरेडी डिजाइन है तो देखिए पेंसिल का प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसी तरीके से इसे पूरा जाल से भर देंगे। ये आपको दिखा रही हूँ, दिख नहीं रहा है इसमें, देखिए हल्की हल्की ड्राइंग आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की है ड्राइंग, बहुत नहीं दिख रही है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताई थी वैसे ही ड्राइंग की है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही उसमें मैंने ड्राइंग की है। अब उसे हम पूरा डायमंड का हमारे स्टोन की जो लाइन है उसे हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इस पर राउंड घुमाएंगे और अंदर की तरफ लाकर हम छोड़ देंगे। थोड़ा पेशेंस लें, हम आराम से बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा। ये थोड़ा नीटनेस का हम ध्यान रखेंगे। और जो फेविकोल जितना दिख रहा है ये पूरा सूख जाएगा, सूखने के बाद में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये देखिए इसी तरह से हमारे पूरे स्कर्ट पे हम पूरा जाल तैयार कर लेंगे डायमंड का। मोती वाली चेन का हम सिंगल राउंड सब चारों तरफ इसमें लगाएंगे क्योंकि थोड़ा बारीक काम है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसमें लगाना है। और अगर नीचे के साइड में हम डबल लाइन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हमारे पास में गैप है, तो हम नीचे के साइड में डबल लगाएंगे और बाकी पूरे में हम सिंगल लाइन इसकी मोती चेन की लगा देंगे। ये देखिए हमारी चोली भी बनके रेडी हो गई। ये हमारा लहंगा रेडी हो गया है। चोली में मैं आपको बता दूं, ये देखिए सिंगल लाइन हमने मोती की लगाई है और एक सिंगल लाइन हमने डायमंड की भी लगाई है, सिर्फ गले पे और नीचे की तरफ, ताकि मैचिंग लगने लगे इसका। ठीक है, अब देखिए इसे एनवेलप पे कैसे लगाना है। कोई भी एनवेलप ले लीजिए, कोई टेक्सचर का हो तो आप टेक्सचर का एनवेलप ले लीजिए, कोई फैंसी हो उस पर लगा सकते हैं। इस पर हमें सिंपली इसे चिटकाना है।
ये देखिए इस तरीके से सिंपली हम इस पर चिपका देंगे। देखिए वेडिंग एनवलप में दुल्हन के ये एनवलप के बाद में हम देखिए दूल्हे के लिए एनवलप बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमने नॉर्मल टेक्सचर वाला जो होता है वो मटेरियल का हमने एनवलप लिया है, रेडी एनवलप लिया है इसमें हमने, ठीक है। उसके लिए हमने देखिए छोटी छोटी सी बूटी रखी है, आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बूटी लगाएंगे इस तरह से, और डायमंड की चेन, और देखिए नॉर्मल गोल्डन रिबन जो अवेलेबल होता है वो गोल्डन रिबन हम लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रिबन को फोल्ड कर लेंगे और अंदाजे से देखिए एक ही जो कॉलर जैसा होता है ना, इस तरह का अंदाजा ले लेंगे। ये देखिए एक छोटी कॉलर जैसा एक अंदाजा हमने ले लिया, इसे हम रिबन कटिंग कर लेंगे। रिबन कटिंग होने के बाद में ये देखिए अंदाजे से मैंने ली, बिल्कुल अंदाजे से है ये मेरा साइज। इस तरीके से हम एक बार फोल्ड करेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे, हल्का सा कॉर्नर हम कट कर देंगे। आप देखिए अब हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो आप ये देखिए कॉलर जैसा दिखेगा आपको, दिख रहे कॉलर जैसा दिखने लगेगा। सबसे पहले हम एजेस बर्न करके इसे आपस में चिपका लेंगे। ये देखिए कैंडल लेंगे और इस तरह से हम पकड़ के एजेस को बंद कर लेंगे। ये देखिए आपस में चिपक भी जाएगा, ये जो रिबन है ये आपस में चिपक भी जाएंगे और यहाँ से धागे भी नहीं निकलेंगे। ये देखिए चिपक गए और धागे भी नहीं निकल रहे। इस तरह से हम इसे बंद करके, अब देखिए इसे प्रॉपर कॉलर बनाने के लिए हम कॉर्नर से स्ट्रेट ऐसा फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हम ग्लू ले लेंगे, ग्लू से हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में दूसरी तरफ से भी हम हाफ फोल्ड कर देंगे। आमने सामने के अंदाजे से हम कर रहे हैं। ये देखिए ये ग्लू लगाकर हमने इसे कॉलर की तरह रेडी कर लिया। अब इसे हम जो हमारा एनवलप है इस पर हम ऊपर सेंटर में से ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। हल्का सा आप देख रहे होंगे जो एनवलप है उसकी मैंने ऊपर साइड रखी है कॉलर, हल्की सी मैंने कॉलर ऊपर की तरफ रखी है। हल्का हल्का सा हम ग्लू लगा लेंगे। और इस तरीके से सेंटर में हम चिपका देंगे। ये लेस जो बीच की है उसमें भी आप ग्लू लगा के चिपका सकते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से हमारा कॉलर का लुक आ गया है और इसे हम पूरा शेरवानी का लुक देंगे। अभी पूरा शेरवानी जैसे होती है उस तरह का हम एनवलप बनाएंगे। तो देखिए इसमें साथ में लेंगे हम हमारी डायमंड की चेन, और डायमंड की चेन लेकर हम इस तरीके से कॉर्नर से डायमंड की चेन लेंगे और उसे इस तरह से देखिए स्ट्रेट में हम यहाँ लगाएंगे। अंदाजा ये देखिए बिल्कुल मैं अंदाजे से कर रही हूँ, कॉलर के नीचे से मैं यहाँ से स्टार्ट करके क्रॉस में लिया ऐसे हमने, और ये देखिए इस तरह से सीधा लग गया। ये देखिए ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे किस तरह से शेरवानी का लुक आ रहा है। और इसी तरीके से हम पूरा इसे चिपका देंगे। ये देखिए सिंगल लाइन हमारी लग गई है। इसी तरह से हम सेम इसे डबल लाइन कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इसे डबल लाइन चिपका देंगे। इसमें आप कुंदन स्टोन से भी आगे का बना सकते हैं, पूरा एक 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 सिंगल सिंगल लगाकर।
ये देखिए डबल लगाने से इसकी शो ज़्यादा आ गई है, सिंगल बहुत पतला लग रहा है। पास पास में चिपका के हम दोनों लगा देंगे। ये पूरा मैं फेविकॉल से लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग रहे इसमें। तो बहुत बारी इससे ग्लू से लगाने से फिनिशिंग नहीं आ पाती है। ये देखिए इस तरह लगने के बाद में फिर से हम डायमंड की एक लेंगे चेन और इस नेक को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम छोटा सा हिस्सा इधर स्ट्रेट में यहाँ लगा देंगे और इससे भी डबल कर देंगे और ये देखिए नेक कंप्लीट हो जाए। ये देखिए किस तरह से हमारा शेरवानी की तरह दिखने लग गया है, साइड में लग गया। अब हम देखिए छोटे छोटे से ये बूटियां ली हुई है, इसे हम इस तरीके से यहाँ लगा देंगे थोड़े थोड़े गैप पे। ये देखिए हमारी बूटी लग गई और देखिए हमारा एनवलप भी रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया किस तरह से हमने एक सिंपल एनवलप को शेरवानी में डाल दिया और वेडिंग के लिए इसे हैवी एनवलप के तौर पे बना दिया। जिस तरह से हमने दूल्हे के लिए बनाया उसी तरह से हमने दुल्हन के लिए देखिए स्कर्ट और लहंगा और चोली बनाई है, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।